हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के इस वीडियो में आप स्ट्रेट बेल्ट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारा प्लाजो ऊपर की तरफ उठता है, क्रॉच एरिया में रिंकल्स आते हैं। ये सभी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस प्लाजो के साथ मैंने ट्रेंडिंग वी नेकलाइन के साथ ये कुर्ती डिज़ाइन रेडी किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो 2 मीटर का मैंने फैब्रिक लिया है प्लाजो कट करने के लिए। ये मेरा प्लाजो का मेजरमेंट है। सबसे पहले हम आगे के पल्ले कट करेंगे। इसके लिए कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे और कपड़े की जो खुली वाली साइड है वो अपनी तरफ करें। अब यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने से पहले चेक कर लें, अगर कपड़े में टेढ़ है तो उसे कट करके निकाल दें। इसके बाद देखिए, ये जो फैब्रिक के ऊपर किनारी होती है इसे आप ज़रूर निकाल दें कट करके, क्योंकि जिस भी साइड पर ये किनारी आएगी वहाँ से आपका प्लाजो ज़रूर ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसे हमने मेजरमेंट में ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे, यानी कि बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसका 1/4 पार्ट आपने यहाँ पर लेना है। तो मेरा हिप साइज़ है 38 इंच, उसका 1/4 पार्ट होगा 9.5 इंच। अब साइड की 1/2 इंच पट्टी को छोड़ के 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग से 1.5 इंच आगे की तरफ लूजिंग और स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। सभी साइज़ में आपको ये मार्किंग 1.5 इंच पर ही करनी है। अब हमें रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ऊपर हमारी 1 इंच के बेल्ट आएगी, इस पर आप 1.5 इंच की बेल्ट भी रेडी कर सकते हैं। तो मुझे 1 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, तो 1 इंच ऊपर से छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मेरी रेडी लेंथ है 37 इंच। नीचे फोल्डिंग का ऐड करेंगे। ऊपर जब बेल्ट लगेगी ऊपर भी 1/2 इंच जाएगा, तो 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच लेंथ निकालने के लिए जो भी आपकी कमर का साइज़ होगा, यानी कि जो भी आपकी बॉडी पर बेल्ट का साइज़ होगा उसे आपने मेजर करना है। तो मेरी वेस्ट मेजरमेंट है 30 का हम 1/4 पार्ट लेंगे। अब देखिए, जैसे मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30, उसका 1/4 पार्ट होगा 7.5 इंच। अब इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी, तो 1 इंच बेल्ट का छोड़ के 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे क्रॉच लेंथ की। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर क्रॉच की गुलाई देनी है 2.5 इंच पर। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए 2.5 इंच पर गुलाई देंगे। बड़े साइज़ के लिए आपको 3 इंच पर गुलाई देनी है, और ज़्यादा ही हैवी है तो 3.5 इंच पर भी गुलाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 2.5 इंच पर। यहाँ पर क्रॉच की गुलाई देंगे इस तरह से, और ये गुलाई आपको इस तरह से थोड़ी सी खड़ी शेप में गुलाई देनी है, बिल्कुल गहराई में ये गुलाई नहीं देंगे। अब चेक करें ये मार्किंग आपकी कितने इंच पर आ रही है। अब ये सेम मार्किंग ऑपोजिट साइड पर भी करेंगे। अब चेक करें ये दोनों मार्किंग कितने इंच पर आ रही है। अब इन दोनों मार्किंग के बीच में हम सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो सेंटर मार्किंग आई है 7.25 इंच पर। अब कमर के ऊपर भी 7.25 इंच पर मार्क करेंगे, और बॉटम लाइन के ऊपर भी 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। प्लाजो की बॉटम लूजिंग मुझे रखनी है 9 इंच, जिसका हाफ होगा 4.5 इंच। सेंटर मार्किंग से 4.5 इंच इस तरफ और 4.5 इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे। अब इस बॉटम मार्किंग को साइड मार्किंग के साथ जोड़ेंगे, इस मार्किंग को क्रॉच के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप मेजरमेंट टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। अब स्केल को दूसरी तरफ मार्किंग करने के लिए ऐसे टर्न करेंगे। अब ध्यान रखें, जिस पोजीशन में आपने दूसरी तरफ मार्किंग की थी बिल्कुल उसी पोजीशन में स्केल को रखते हुए मार्किंग करेंगे। अगर आपने स्केल की पोजीशन को चेंज कर दिया तो आपकी जो प्लाजो की मार्किंग है बिल्कुल गलत होगी, जिस कारण आपका जो प्लाजो है वो भी ऊपर की तरफ उठेगा। अब स्केल को ऐसे टर्न करेंगे और कॉर्नर जो निकला हुआ है यहाँ पर हल्की सी इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर मार्किंग की थी 7.25 इंच वाली, यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो जिनकी बेली बिल्कुल फ्लैट है तो प्लेट्स की लेंथ रखेंगे 5 इंच की। जिनका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है 3.5 या 4 इंच पर प्लेट्स की लेंथ रखें।
यहाँ 5 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ हम आधे आधे इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 1 इंच की प्लेट्स रेडी होगी। अब इन दोनों साइड मार्किंग को सेंटर लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो, बेली फैट की प्रॉब्लम है यानी कि पेट बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ से क्रॉच मार्किंग के ऊपर से आपको 1 इंच डाउन देना है। इस तरह से आपको 1 इंच डाउन पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर जो मार्किंग आप लगाएंगे, इस मार्किंग को यहाँ टक्स वाली मार्किंग के साथ तिरछा जोड़ के यहाँ पर इसे कट कर देना है इस तरह से। और ये मार्किंग आपको उन्हीं लेडीज़ पर करनी है जिनकी हैवी टमी है, टमी बाहर की तरफ निकली हुई है, क्योंकि जब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट में यहाँ पर झोल आ जाता है, जिनकी टमी हैवी होती है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। कटिंग के बाद देखिए, जहाँ पर हमने टक्स के लिए मार्किंग की थी, इसके सेंटर में इस तरह से स्मॉल कट लगा देना है। दूसरी साइड पर जहाँ तक हमारे टक्स रेडी होंगे उस पर मार्किंग कर लें। बॉटम साइड पर जितना हमें फोल्ड करना है, यहाँ पर भी साइड कट दे दें ताकि बॉटम फोल्डिंग बिल्कुल बराबर आए। अब हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो बाकी का फैब्रिक था उसे मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके ऊपर फ्रंट पैनल को सेट करेंगे। बैक पैनल का जो क्रॉच एरिया है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए पैनल को इस तरह से सेट करें कि 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्रंट पैनल फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके लिए सेंटर मार्किंग से फैब्रिक तक इसे मेजर करें कितने इंच पर आपकी ये मार्किंग आ रही है। अब बॉटम साइड से जितने इंच पर पैनल सेट करा है, ऊपर वाली साइड से भी वही सेम साइज़ पर आपका पैनल सेट होना चाहिए। इस साइड पर हमें कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। अब क्रॉच लेंथ के सामने पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। जहाँ तक हमारा फ्रंट पैनल आ रहा है यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब फ्रंट क्रॉच हमने लिया था 2.5 इंच, बैक क्रॉच भी लेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ तक हमारा फ्रंट क्रॉच है, यहाँ पर हल्का सी तिरछी मार्किंग के साथ इसे ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। और अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो इस लाइन को आपको सीधा ही मिलाना है इस तरह से। अब इस क्रॉच लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें। यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। हैवी साइज़ के लिए ये मार्किंग आपको 2.5 इंच पर लेनी है। इस मार्किंग को यहाँ साइड पर तिरछा जोड़ेंगे। यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई देंगे। बॉटम साइड पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सभी साइजेस के लिए। अब इस बॉटम मार्किंग को क्रॉच मार्किंग के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। इस साइड से कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, इसे फ्रंट पैनल के साथ साथ ही यहाँ से कट करना है। बॉटम साइड से भी बिल्कुल इसे साथ ही कट करेंगे। बॉटम फोल्डिंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ से इसे कट कर देंगे। अब देखिए, जो आपको मैंने छोटी छोटी प्लाज़ो कटिंग की डिटेल्स बताई है, इन्हीं डिटेल्स को फॉलो करते हुए अगर आप प्लाज़ो को रेडी करेंगे तो प्लाज़ो में आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बॉटम फोल्डिंग के ऊपर आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले दोनों पैनल्स को इस तरह से बराबर रखते हुए क्रॉच पर स्टिच लगा देंगे। इस तरह से दोनों पैनल्स के ऊपर पहले क्रॉच स्टिचिंग देंगे। क्रॉस स्टिचिंग के बाद देखिए, अब फ्रंट पैनल को लेंगे। फ्रंट पैनल के ऊपर जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की थी, इस पर टक्स रेडी करेंगे। यहाँ पर भी आधे आधे इंच की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से टक्स को फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। दोनों टक्स को इसी तरह से स्टिच लगा के रेडी कर दें। दोनों साइड पर हमने अच्छे से टक्स लगा लिया है। टक्स लगने के बाद अच्छे से इसे आयरन करना है। अब यहाँ पर हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट के लिए दोनों पैनल्स के बराबर हमने 2 फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं, जिसकी विड्थ हमने ली है 3 इंच की। 3 इंच चौड़ी हमने फैब्रिक पट्टी ली है, क्योंकि 1 इंच चौड़ी इस पर इलास्टिक अटैच होगी। फ्रंट बेल्ट हमें किस तरह से रेडी करनी है, ये फैब्रिक पट्टी भी हमने 3 इंच की ली है। फ्रंट बेल्ट पर हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग करने के बाद इसे 1/2 इंच पर इस तरह से एक साइड पर फोल्डिंग करके स्टिच कर देंगे। अब जिस तरफ से हमने इसे फोल्ड नहीं किया था उसे 1/2 इंच बाहर की तरफ रखेंगे और पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके आयरन करके इस तरह से रेडी कर लें। तो ये हमारी 1 इंच चौड़ी बेल्ट रेडी होगी। अब इस पट्टी को प्लाजो के ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ पर आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी लगने के बाद अब बैक पैनल के ऊपर पहले इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक की लेंथ किस तरह से लेनी है देखिए,
जो भी हमारी बेल्ट का साइज़ था, यानी कि जो हमारा वेस्ट मेजरमेंट था 30, उसका हाफ़ करेंगे तो होगा 15 इंच। अब 15 इंच में से हमें 3 इंच लेस करनी है तो आएगा 12 इंच। तो 12 इंच की यहाँ पर मैंने इलास्टिक की लेंथ ली है। आपको भी इसी तरह से इलास्टिक की लेंथ लेनी है। पहले आपको अपनी वेस्ट साइज़ का हाफ़ करना है, फिर उसमें से 3 इंच माइनस करने के बाद इलास्टिक लेंथ लेंगे। अब इस इलास्टिक को फोल्डिंग में इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इलास्टिक हमने लगा दी है। तो इलास्टिक लगने के बाद हम देखेंगे दोनों पैनल्स को कैसे जोड़ेंगे कि हमारा साइड मार्जिन भी दिखाई ना दे, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट रेडी हो। तो इसके लिए पहले फ्रंट पैनल को सीधा रख लेंगे और इसके ऊपर बैक पैनल को भी राइट साइड फेस करते हुए रख लेंगे इस तरह। अब फ्रंट बेल्ट को इस तरह से इलास्टिक वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से डबल स्टिच लगाते हुए सिलाई को शुरू करेंगे और नीचे बॉटम तक सीधी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको मशीन के ऊपर भी फोल्ड करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब ये देखिए इलास्टिक वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी और फ्रंट बेल्ट को हमने उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से हमने डबल स्टिच के साथ सिलाई को शुरू करना है और साइड से लगभग 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक बेल्ट बिल्कुल बराबर आपकी फोल्ड होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। तो हर एक चीज़ मैंने बारीकी से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब देखिए जो बेल्ट को हम इस तरह से पलट के सीधा करेंगे तो जितना भी मार्जिन था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको ओवरलॉक करना है तो यहाँ पर फोल्डिंग करने से पहले ही आप ओवरलॉक कर लें। अब बेल्ट को हमने अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर देना है। तो ये हमारी बेल्ट बिल्कुल रेडी है। बेल्ट लगने के बाद बॉटम साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे। कट हमने पहले ही लगा रखे हैं, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फोल्डिंग करने में। इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब देखिए बॉटम फोल्डिंग होने के बाद यहाँ पर हम अंदर की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है फ्रंट और बैक क्रॉच बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ पर आप पिन भी लगा सकते हैं। अब आपको एक साइड से स्टिच करना शुरू करना है और हाफ से 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा के प्लाज़ो को रेडी कर दें। तो ये हमारा कंफर्टेबल स्ट्रेट प्लाज़ो बन के रेडी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।